आप बहुत से लोगों से यह सुनते हुए पाया होगा कि जब मन पवित्र होगा तो भगवान का भजन करेंगे। तब यहाँ पर प्रश्न आता है कि मन कब पवित्र होगा? ऐसा क्या करें कि मन पवित्र हो जाए? तो इसके बारे में कोई बताता नहीं कि भैया मन पवित्र कैसे होगा। फिर ज़्यादा पूछो तो बोलते हैं कि भी अच्छे कर्म करो। अब अच्छे में कौन सा अच्छा कर्म करें? जब इस पर पूछते हैं तो कुछ खास सही जवाब नहीं मिल पाता उन लोगों से। तो मन पवित्र करने का सबसे आसान तरीका यही है कि जिस पवित्र मन से भगवान को पाया जाएगा बाद में, अभी मन की जो अवस्था है, जो स्थिति है, चाहे वह पवित्र है चाहे पवित्र है, जैसा भी आपको लगता है, उसी अवस्था में ही भगवान का भजन किया जाना चाहिए। धीरे धीरे मन की उसमें रुचि होने लगेगी, भगवान के नाम जप में, उनके स्मरण में। तो धीरे धीरे वह स्वाभाविक रूप से पवित्र होने लगेगा। यह उसी प्रकार है जैसे एक गिलास में गंदा जल भरा हुआ है, आप ऊपर से साफ और शुद्ध जल उसमें डालते जाइए, तो कुछ समय बाद गंदा जल जो गिलास में भरा है वह बाहर निकल जाएगा और उस गिलास में शुद्ध जल आ जाएगा। लेकिन कुछ समय के बाद लगातार उसमें हम शुद्ध जल डालते डालते रहेंगे तो जो गंदा जल गिलास में है वह धीरे धीरे निकल जाएगा। उसी तरीके से जब हम अशुद्ध मन से या अपवित्र मन से भगवान का नाम लेते रहेंगे, लगातार मन कर रहा है या नहीं कर रहा है, लगातार जब हम भगवान का नाम लेते रहेंगे तो धीरे धीरे जो मन की अशुद्धियाँ हैं वह नाम के प्रभाव से धीरे धीरे दूर होने लगेगी और मन क्या करेगा, धीरे धीरे शुद्ध होने लगेगा, पवित्र होने लगेगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि मन पूर्णतः पवित्र हो जाएगा और भगवान में लीन हो जाएगा। तो यह उदाहरण हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बहुत से लोगों का यह कथन है कि अगर आप ध्यान का अभ्यास करते हैं तो यह सही नहीं है, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने तो ध्यान को उच्च श्रेणी का माना है। मतलब वो एक अवस्था है, उसका अभ्यास किया नहीं जा सकता, वो एक फल है जो आंतरिक साधन के अंतर्गत आता है। अगर आप महर्षि पतंजलि का योग सूत्र पढ़ते हैं तो, और जो थोड़ा बहुत जानते हैं तो वो सीधा इसी पर आ जाते हैं कि भैया हमको ध्यान का अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने तो उसके बारे में ऐसा कहा है। तो इसके पहले जो उदाहरण हमने बताया कि अगर आपका मन पवित्र है तो भी आपका भगवान का भजन करना है और धीरे धीरे मन पवित्र हो जाएगा। अब यही बात ध्यान पर भी लागू होती है कि अगर हम ध्यान के योग्य नहीं हैं, अभी हमारी मन स्थिति ऐसी नहीं है कि हम ध्यान का अभ्यास कर सकें या उच्च श्रेणी की स्थिति में हमारा मन नहीं है, क्योंकि हम सीधे ध्यान पर आ रहे हैं, ना हमको यम नियम का पालन हमसे हो रहा है, ना आसन हमसे लग पा रहा है, ना प्राणायाम ठीक से हमसे हो पा रहा है, प्रत्याहार भी नहीं हमसे हो पा रहा है, अब हम सीधा आके ध्यान पर बैठ रहे हैं। तो कोई भी सामान्य आदमी ध्यान करने बैठता है तो वह ध्यान का अभ्यास उससे होता नहीं है, वो सिर्फ एक मान के चलिए एक रूटीन बनाता है अपना कि मुझे वहाँ पर जाके अपने लिए 15-20 मिनट मुझे एक जगह पर जाके बैठना है। जब वह लगातार एक ही समय पर एक ही जगह पर प्रतिदिन बैठता है तो धीरे धीरे मन उसका क्या हो जाता है, लगने लगता है वहाँ पर। और जो पहले की जो चरण है, 6 चरण जो है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, तो मन में स्वाभाविक रूप से उनके प्रति रुचि आने लगती है कि मुझे अब थोड़ा सा ऊंचे लेवल पर जाना है, क्योंकि मन में बहुत असीम क्षमताएं हैं, वह इतना ताकतवर है, अगर उसको सही तरीके से ट्रेन किया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए तो वह बहुत कुछ साध सकता है, बहुत कुछ कर सकता है किसी व्यक्ति का मन। तो धीरे धीरे मन उसमें यहाँ आते जाएगा जब वह रेगुलर एक ही जगह पर बैठकर ध्यान की जिस भी विधि का अभ्यास करता है।
तो धीरे धीरे उसे लगने लगेगा कि भाई मैं इसमें कैसे आगे बढ़ूँ। तो धीरे धीरे वह यम नियम को भी खंगालेगा कि यम नियम में महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है। उसके बाद कौन सा आसन का अभ्यास मैं करूं जिस पर मैं लंबे समय तक एक ही स्थिति में सीधा बैठ सकूं, और कौन सा प्राणायाम का अभ्यास करूं जो मेरे इस अभ्यास में, ध्यान के अभ्यास में सहायक हो। और धीरे धीरे वह प्रत्याहार को भी साधने लगेगा। जैसे प्रत्याहार सध जाएगा तो धीरे धीरे उसकी धारणा भी सिद्ध होने लगेगी। जब धारणा सिद्ध हो जाएगी तो उसका ध्यान स्वाभाविक रूप से लग जाएगा। तो एक लंबा प्रोसेस है। तो जिस तरीके से गंदे जल में गंदे जल से भरे गिलास में जब हम शुद्ध जल जल डालते हैं तो धीरे धीरे गंदा जल निकलने लगता है और उसमें शुद्ध जल आ जाता है, और कुछ समय बाद हम गिलास में शुद्ध जल देखते हैं। उसी तरीके से मन धीरे धीरे जब एक ही ध्यान किसी भी विधि का अभ्यास करेगा तो उसका मन, जो साधक है उसका मन क्या होगा, धीरे धीरे शुद्ध होने लगेगा, और जो उसकी योग्यता है मन की वह धीरे धीरे उसे मिलने लगेगी, और कुछ समय बाद वह ध्यान की अवस्था में आ जाएगा। तो इसे मैंने अपने तरीके से समझाने का प्रयास किया है, जो मुझे समझ में आया कि इस तरीके से इसे कहा जा सकता, लोगों के बीच इस संदेश को लाया जा सकता है कि लोग ध्यान का अभ्यास करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो उनको मतलब डिमोटिवेट ना किया जाए, मतलब उनको हतोत्साहित ना किया जाए कि भाई हाँ चलो आदमी कम से कम कुछ तो कर रहा है। उसको टोका ना जाए कि महर्षि पतंजलि ने ऐसा कहा है वैसा कहा है। भाई महर्षि पतंजलि ने जो कहा है वह सत्य है, लेकिन अगर उसको हम अपने सामने रख लेंगे तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। धीरे धीरे हो सकता है अगर रेगुलर अभ्यास हम करते रहेंगे तो कुछ समय बाद महर्षि पतंजलि का जो कथन है वह हमारे जीवन में घटित हो जाए। फिर हम कह सकते हैं कि हाँ, हमने महर्षि पतंजलि का ही जो ध्यान की जो विधि है, जो साधन है, जो सिद्धांत है, उस पर ही हम चल रहे हैं। लेकिन हम प्रारंभिक अभ्यासी, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं करने से अच्छा कुछ ना कुछ करना ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए हमारा सभी साधकों से यह कहना है कि आप जो भी अभ्यास कर रहे हैं उसको थोड़ा सा अच्छे से जांच लें, परख लें, वह आपके अनुकूल है कि प्रतिकूल है। उसको ध्यान में रखते हुए किसी मार्गदर्शन के सानिध्य में रहकर आप ध्यान का अभ्यास कीजिए, और भगवत कृपा से, महर्षि पतंजलि की ही कृपा से कुछ समय बाद आपको ध्यान की अवस्था की प्राप्ति होगी। आशा है आपको यह समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, आशा है सभी आप स्वस्थ होंगे, मंगल से होंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव।